तो जी मेरे पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और मेरा मंडप रेडी है। बस अभी पापा को रखेंगे और सारी पूजा पाठ करेंगे और भोग की तैयारी होगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही मैं पापा के लिए क्योंकि लेट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी है। आलू का सब्जी पूरी और थोड़े से लड्डू और बस अभी पूजा की तैयारी शुरू। स्वास्तिक अपने हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक मतलब अस्तित्व में होना और किसी भी शुभ कार्य में या पूजा के आरंभ में शुरुआत स्वस्तिक से ही हो की जाती है। और आज की पूजा की शुरुआत भी हमने घर की चौखट से और स्वस्तिक से ही की। हमने छोटी सी रंगोली बनाई और उसके आसपास स्वस्तिक बनाए। स्वस्तिक में जो लाइन है वो भी अपने धर्म को दर्शाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो साइड की लाइन है वो चार प्रकार प्रकार की मुक्ति की लाइन्स है, जो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। और चार तरह के अंतकरण जो छोटे से हम लाइंस खींच रही है वो मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, ये हमारे अंतःकरण है। और भक्तों के चार प्रकार जो हम बीच में चार बिंदु लगाते हैं वो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। तो जी पापा की स्थापना हम कर रहे हैं और ज़्यादा नहीं आता, मैं खुद ही करती हूँ हर साल। और मैं जैसे कर रही हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब हमें सिर्फ एक दिया पहले लगाना है ताकि वो एक प्रतीक हो और एक साक्षी हो अपना कि हम पापा की ये सारी स्थापना कर रहे हैं, उनका एक साक्षी। ये को हम यहाँ रख देते हैं और प्रार्थना कर लेंगे कि हम पापा की स्थापना कर रहे हैं वो निर्विघ्न पूरी हो और आप उनके साक्षी रहिए। जो पाठ है वो अच्छे से धुल के और साफ करके फिर रखना है। एक लाल कपड़ा अच्छे से बिछाना है। कपड़ा अच्छे से ऐसे रख दो ताकि इधर उधर दिए में ना लग जाए, पूरा ऐसा सीधा रहे तो अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे हमें स्वस्तिक बनाना है पूरा चावल से। पाठ के एकदम सेंटर में हमें पहले स्वस्तिक कर देना है और अब इन पे हमें पापा की मूर्ति रख देनी है अच्छे से। साइड में यहाँ पे हमें दो आसन बनाना है रिद्धि सिद्धि माता जी के लिए। हम रख देंगे दो सुपारी। ये कलश की तैयारी, तो कलश के लिए हमें कलश पे भी हमने स्वास्तिक बनाया है और पीछे की और 5 तिलक करने हैं और कच्चे सूत के धागा हमें बांधना है कलश के ऊपर। फिर पानी में एक सिक्का, सोपारी, कुमकुम, हल्दी और अष्टगंध, फूल, दुर्वा इतना डालना है। और आम के पेड़ के 5 पान लेने हैं, जो ऊपर से नारियल पे भी हमें कच्चा सूत बांधकर उस पे भी तिलक लगाकर उनको कलश पे रख देना है। थाली में चावल लेने हैं अच्छे से और उनको हमारे राइट साइड यहाँ साइड में रखना है और उस थाली में हमें इस कलश को स्थापित करना है। कि अब सारी तैयारियां हो गई है। वहाँ पे हमने कलश मान दिया है। यहाँ पे एक अखंड दिया रहेगा। ये थोड़े छोटे फूल वगैरह है, 5 फ्रूट, भगवान जी के लिए लड्डू, सूखा मेवा और ये कोपरा और गुड़, और गणपति बप्पा के लिए जनोई और उनकी पूजा। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हमें शांति से अच्छे से बैठ के गणपति अथर्वशीर्ष बोलकर और फिर हमें करनी है। यहाँ पर एक ही दिया काफ़ी है, लेकिन ये सिर्फ अच्छा दिखे और थोड़ा हमें और अच्छा वातावरण मिले, इसलिए मैंने 2 दिए लगाए हैं। और वो तीसरा जो है वो गणपति अथर्वशीर्ष शुरू होते ही हम वो शुरू करेंगे क्योंकि वो अखंड रहेगा हमेशा। सॉरी, ये 10 दिन। और फिर ये सारे एक के बाद एक हम सारी बापा को पूजा पाठ करके और कलश की पूजा करके, अखंड दिए की पूजा करके ये सारा भोग भी भगवान जी को चढ़ा देंगे, गणपति बापा जी को।
तो चलिए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। मैं गणपति अथर्वशीर्ष अभी कर रही हूँ और उनके साथ साथ जय जय मतलब गणपति बापा जी की पूजा भी कर लूँगी। के बाद अब भोग की तैयारी। तो पापा के लिए बना रहे थे आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने ले लिया तेल में राई, जीरू और मिर्ची और हल्दी और डाले थोड़े से टमाटर। टमाटर थोड़े अच्छे से पकने चाहिए और उसके बाद हमने डाला थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और उसके बाद बॉयल आलू। उनको अच्छे से मिक्स करना है और क्योंकि पूड़ी के साथ खाना है तो थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसीलिए उसमें थोड़ा सा पानी। और जब तक पानी मतलब सब्ज़ी उबल रही है तब तक हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूरी। और जब तक गर्मा गर्म पूरियाँ बन के तैयार होंगी तब तक हमारी सब्ज़ी भी एकदम रेडी है, जिसमें हमारा फेवरेट धनिया डाल के रेडी है। तो जी आरती हो गई और पापा को भोग भी लगा दिया हमने। और पापा के लिए बनाया है मैंने आलू की सब्ज़ी, पूरी और मीठे में लड्डू। तो आज की शुरुआत हुई हमारी पापा की पूजा से और अभी शाम को देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरी कुछ 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 बाकी रहती है। तो सुबह आपको जैसे पता ही कि सुबह के 6 बज गए थे, मुझे तो बिल्कुल भी रेस्ट हुआ नहीं है। तो अभी दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर शाम के भोग की तैयारी करूँगी। दूध। तो जी आज आए हैं हमारे घर पे वीरू और द्विजू। ये है मेरे द्विजू। तो थोड़े दिन पहले आप मिले थे त्रुशाली और ये डिम्पल भाभी। इन लोग आए हैं गणपति बापा के दर्शन के लिए और अभी मेरी द्विजू बना रही है चाय। उसको खुद बनानी थी। और ये है वीरा, वीराली और ये है कौन, नीहू। तो हम लोग वापस पुराने दिन के जैसे अपनी मस्ती धमाल में लगे हुए सबके सब। और बच्चों के साथ पहले ऐसे ही दिन जाता था, पूरा दिन भर धमाल मस्ती। और बस इतने दिन से वही मिस कर रही थी। आज बहुत मज़ा आ गया। इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, दोपहर को अच्छे से सो गई और अभी शांति से उठी हूँ तो इन लोग ने सरप्राइज दे दिया। ये वीरा ऊपर क्यों बैठी है चेयर पर? ये वीरा ऊपर क्यों बैठी है चेयर पर? आ वीरा चेयर पर कहाँ बैसे छे? क्योंकि वो एली से डरती है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है, काट लेगा काट लेगा काट लेगा। देखो वो और एली।
बोल 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 ना। बस ऐसे ही मस्ती धमाल हमारी दिन भर चलती थी जब हम लोग सब साथ में रहते थे। और अब इतने दिन बाद बच्चों को मिले हैं तो बहुत मन खुश हो गया। और सब बच्चे मतलब छोटे-छोटे थे तब से साथ में रहते थे, तो सब एक साथ में उन लोग को खेलने की उतनी ही आदत भी है और हम भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। चलो आज के दिन उन लोग आए तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। मेरी एली भी बहुत खुश हो गई, वो भी उनको बहुत मिस करती है। दिन भर उन लोग सब साथ में ही खेलते थे और एली अपने दोस्तों को यहाँ पर बहुत मिस करती है। वहाँ पे वो बिल्कुल अकेली नहीं रहती थी, दिन भर ये लोग सब उसके आस-पास में रहते थे। तो आरती के लिए उन लोग रुके नहीं क्योंकि शाम हो गई थी और ये पूरा हाईवे का रोड है, तो सॉरी रूट है, तो इसीलिए वो लोग रुके नहीं और उन लोग आगे चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद हमने बप्पा के लिए खाना और भोग वगैरह सब कुछ किया और सब ने मिल के आरती की। जो हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं सब लोग आए थे, सब ने बारी बारी बप्पा की आरती की और सब ने बप्पा से अपनी प्रार्थना की। सब लोग साथ में बैठे, साथ में खाना खाए और भजन आरती जो भी है हम लोग ने सब ने साथ में मिलके किया। और बप्पा जब भी होते हैं 8-10 दिन 5 दिन जो जितने दिन रखता है, हर पूरा दिन भर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देते हैं। तो जब भी बप्पा आते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं वो सारे दिन। अपने जीवन में एक अलग ऊर्जा लेकर आते हैं बाप्पा और ढेर सारे आशीर्वाद देकर जाते हैं बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया। तो जी शाम की आरती, पूजा पाठ सब कुछ हो गया, खाना खा लिया। पापा को हमने भोग में चढ़ाए थे दाल फ्राई, जीरा राइस, सब्जी पूरी सब कुछ। और मैं वो लोग मतलब ब्लॉग बनाना भूल गई क्योंकि बहुत सारे लोग भी आ रहे थे आज और सब विज़िट पे विज़िट चल रही थी, तो उस चक्कर में मैं वो बताना भूल गई। और जी बापा ये आज का पहला दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। हाँ थोड़ा बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी था, लेकिन बहुत 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 अच्छा रहा। और अब हम आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक आप हमारा चैनल को स्मिता's जर्नी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गणपति बप्पा मोरया।